गांव में कहावत है 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। तो ये प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का क्रिकेट मैच या कोई भी मैच किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का मैच होना इंडिया से ये किसी तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहें और एक ही आवाज दे रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। तो किसको चलना चाहिए? आप क्या कह रहे हो कि आतंकवाद चला ले, खेल बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है और उसके साथ किसी भी तरह का जो है खेल नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ फिजा जमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं इस वक्त इंडियन प्रेस हाउस। और मैं आ चुकी हूँ इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज इलाके में और यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। सूरज कुमार धानुक। सर, जैसा कि अभी आप सब जान रहे हैं कि अभी एशिया कप हो रहा है और दुबई में इंडिया और पाकिस्तान का मैच रखा गया है, जिसके बाद विपक्ष ने ये सवाल उठा दिया है कि पहलगाम का हमला और जो पाकिस्तान ने जो भी कुछ हो रहा था, तो उसमें ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ये जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है। तो सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए मैच। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि खून पानी एक साथ नहीं बहेगा, वैसे किस तरीके से ये मैच खेला जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है, ये देशवासियों 140 करोड़ जनता के प्रति ये बहुत ही गलत बात है, उनके विरुद्ध हो रहा है। आप समझिए, जब इस टाइम पे पहलगाम में जो हमला हुआ था उससे इतना देश आक्रोशित था, उसके बाद पाकिस्तान का मैच होना इंडिया से ये किसी तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। हम समझते हैं जहाँ तक का जो हमारे क्रिकेट के फैंस हैं इंडिया के, वो भी ये चीज़ नहीं चाहते हैं, वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन से जो हमारा नुकसान करता है, जो हमारे मारने की सोच रखता है, हम उससे जाके मैच खेलें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अंकल, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आफाक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप रखा गया है और फिर उसके बाद विपक्ष ने ये सवाल उठाया है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, आप कुछ बताइए। अभी देखिए, पहलगाम अभी जख्म जो है भरे भी नहीं हैं। बीसीसीआई को चाहिए और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को निर्णय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या मैच खेलने के लिए और देश नहीं है? जो पाकिस्तानी से क्यों हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैच होगा, कोई अच्छा खेलेगा, जज्बात में लोग तालियां बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, माहौल ख़राब होगा, फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिलेगा, फिर उसके बाद FIR होंगी। उस सब चीज़ों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहें और एक ही आवाज़ दे रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। ये मैच बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने तो ये कहा है कि हम जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं हम उसको रद्द नहीं करा सकते। तो ये बात सोचनी चाहिए ना, ये बात तो सोचनी चाहिए ना कि नहीं कर, क्यों नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। कहीं कहीं पे नुकसान भी सहाना चाहिए, नुकसान भी सहना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो क्या भारत को कोई नुकसान होगा? बिल्कुल, सट्टेबाजों का है और तमाम ऐड वालों का है, बहुत लंबा नुकसान होता है। अभी हम ये कहें पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान के समर्थक कहलाएंगे, आप ही के चैनल पे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। आप बताइए, हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। हमने कहा पहलगाम के हाथ से घुस के मारो पाकिस्तान में, रात ही रात सारे मुल्क पे कब्जा हो गया, तो पता चला कि लालीपाप थी, कुछ भी नहीं था। तो आप ये देखिए कि मैच नहीं होना चाहिए। हमारे सब लोगों का, हिंदू जितने मुसलमान भाई यहाँ पे खड़े, सबका एक ही इत्तेफाक है कि मैच नहीं होना चाहिए। और हमारी भी आपसे गुजारिश, आप भी इस चीज़ को कहिए कि नहीं होना चाहिए। अंकल, आप क्या कहना चाहोगे, क्या ये जो मैच हो रहा है ये सही है या गलत है? पड़ोसी देश के हिसाब से जब मानवता में तो नहीं होना चाहिए, जब राष्ट्रीय स्तर पर है तो मैच होना चाहिए, मैच से हटना नहीं चाहिए। समय कम है, अगर नहीं होगा तो पछताना होगा। तो विपक्ष ने तो ये कहा है कि जो पहलगाम हमला हुआ था तब तो पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल बंद कर दिए गए थे, बहुत सारे सीरियल या फिर मूवीज जो इंडिया में यूट्यूब पे चल रही थी सबको बैन कर दिया गया था, और पाकिस्तान के ऐसे बहुत से एक्टर थे जिनके इंस्टाग्राम ID भी बैन कर दी गई थी इंडिया में। फिर ये मैच कराने का क्या मसला है? पड़ोसी के हिसाब से बात आप कर रही हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। अगर वहाँ मानवता से राष्ट्रीय स्तर पर अगर मांग किया जा रहा है तो वहाँ हटने की जरूरत नहीं, हार और जीत तो होती रहती है। तो आपने कहा कि आप राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, तो आपके हिसाब से कौन से राष्ट्र के यहाँ पे तौहीन हो रही है? ही नहीं होती तो राष्ट्रीय स्तर पर तो आप लड़ सकते हैं। मेरा सवाल ये नहीं था, मैंने ये सवाल किया जब पहलगाम, मेरा सवाल क्या था, मैंने ये सवाल किया कि जब पहलगाम हमला हुआ उसके वक्त क्या हुआ था कि बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे हीरो हीरोइन थे जिनकी आइडिया या फिर उनकी मूवीज या फिर सीरियल हिंदुस्तान में बैन कर दिए गए। फिर उसी पाकिस्तान से मैच खेलने का क्या मकसद हो सकता है? ये राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब होना चाहिए। अंकल, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप हो रहा है दुबई में, ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो पड़ोसी देश हमारा छोटा भाई पाकिस्तान है, जब वो हमारे साथ लुका छिपी करके आतंकवादी गतिविधियां हमेशा संचालित करता है और सन 80 से लेकर अब तो लाखों लोग मारे गए हमारे देश के। अभी पहलगाम की घटना घटी है, पूरा देश रो रहा था और हमारे 28 लोगों को मारा उन्होंने, और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक आदमी ये चाह रहा था कि पाकिस्तान से हिसाब किताब हो जाए। अगर वो आतंकवादी गतिविधियां नहीं बंद कर रहा है, आज भी संचालित कर रहा है, तो हमें उसके साथ बातचीत बंद कर देना चाहिए और मैच खेलने की बातें छोड़ दीजिए, उसका कतई नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बात, हमें मानते हैं कि खेल भावना से होना चाहिए खेल, लेकिन जब हमारे आप हमको नहीं समझ रहे हैं, आप हमारे लुका छिपी से हमारा गर्दन काट रहे हैं, हमारे भाइयों की हत्या कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, हमारे देश की शांति व्यवस्था को आप ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में आपको मतलब मैच नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अभी आपने देखा है, अगर अमेरिका ने सीज फायर न रुकवाया होता तो हमारे देश के लोग हिसाब किताब कर लिए होते, और आज ये आप सवाल नहीं करते। अमेरिका ने नहीं रुकवाया है, अमेरिका ने नहीं रुकवाया है। सदन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी ने कहीं से कोई बात नहीं हुई, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम ये बताइए, चलिए ठीक है, वो मुद्दा हटाइए, वो मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? और खेल एक साथ नहीं चलेगा। मैंने सवाल क्या किया कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इस पे आवाज जो विपक्ष ने उठाई है, आपके हिसाब से सही है गलत है? आप मुद्दे से मत भटकिए, मैंने जो सवाल किया उसका ही जवाब दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आतंकवाद और खेल साथ नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान तो किसको चलना चाहिए? आप क्या कह रहे हो कि आतंकवाद चला ले, खेल बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है और उसके साथ किसी भी तरह का जो है खेल नहीं होना चाहिए। हम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते उसके साथ। लेकिन अमित शाह के लड़का शाह जी अध्यक्ष जरूर बन जाएंगे बीसीसीआई का, क्योंकि अभी 2 साल पहले आपने देखा होगा वर्ल्ड कप का मैच कितना सट्टा बाजारी हुआ था, इतना हुआ कि आदमी की कमर टूट गई, लेकिन मैच हार गए। अच्छा, अगर ये मैच रोक दिया जाता है, अगर ये मैच रोक दिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान को किस हद तक नुकसान होगा? क्या इसमें नुकसान हो, क्या फायदा? जब इतने मिसाइलें, इतने आदमी मारे गए पहलगाम में, हमारे हिंदुस्तान के ही लोग मारे गए, हिंदुस्तान के ही लोग मारे गए, और उन्हीं में एक उनकी पत्नी ने बोला भी है, विरोध भी किया है, द्विवेदी परिवार के ही है, कि बताइए ये मैच तो होने से तो ठीक है कि मैं आत्महत्या कर लूं तो ये मैच हो जाए। तो बीसीसीआई ने तो कहा है कि इंटरनेशनल लेवल के जो मैचेस होते हैं हम उनको कैंसिल नहीं करा सकते। फिर अच्छा ये बताइए, फिर पानी क्यों बंद कर दिया? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पानी बंद करने की एक सेकंड, जो पानी कहा गया कि पानी बंद हो गया था, क्या पानी बंद करना इतना आसान था और आपने यकीन भी कर लिया कि पानी बंद हो गया है? मैडम देखिए, मैं तो देखने नहीं गया हूँ वहाँ पर, पहली बात। अब वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया गई, सब वहाँ दिखाने लगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि पहलगाम वाला हमला ये लोग भूल गए कि ये मैच जरूरी था, कि पहलगाम में जो अभी कोई, हमको नहीं लग रहा है कि वो 3-4 आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो कहीं कुछ नहीं, लेकिन मैच बहुत जरूरी है। देखिए मैम, ऐसा है कि क्रिकेट का जो विषय है, इंटरनेशनल क्रिकेट का जो विषय है, आईसीसी के अंतर्गत आता है। हम बीसीसीआई से मांग करते हैं, जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उससे हम मांग करते हैं कि अपना पक्ष रखे। हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का क्रिकेट मैच या कोई भी मैच, किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। और बीसीसीआई मजबूत संस्था है, बीसीसीआई मजबूत संस्था है, सक्षम है। मैम बात करें हम, मैम अभी जैसे रिसेंटली बीसीसीआई ने अभी लॉन्च किया है, उसने कहा कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हैं हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते, और कल दुबई में एशिया कप होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, जिसको लेकर विपक्ष ने ये सवाल उठाया है कि जो पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमला कराया गया था उसको इन लोग भूल के फिर से मैच करा रहे। आपको क्या लगता है जो मैच हो रहा है सही है गलत? देखिए, मैं तो इसके लिए कहना चाहूँगी ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान अगर कह रहे हैं लोग हमारे देश के करे वो हमारा दुश्मन है, तो आप उसका मैच करा रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो ये गलत चीज़ है। ये कौन सी रणनीति चल रही है, क्या लोगों के मन में चल रहा है? एक तरफ तो उनकी बुराई करते हैं और दूसरी तरफ उनको साथ में लेके मैच भी खेलते हैं। तो मैं तो इन बातों को यही कहना चाहूँगी कि हम लोग तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपके हिसाब से अगर ये मैच रद्द कर दिया जाता है इन फ्यूचर, तो आपको लगता है कि हमारे देश को, भारत को कोई नुकसान सहना पड़ेगा?
नहीं, कोई नुकसान नहीं सहना पड़ेगी। किस बात का नुकसान सहना पड़ेगा भाई? बल्कि कि एक वाहवाही होगी इस चीज़ में कि चलिए भाई, जो हमारा दुश्मन है उससे हमने मैच कैंसिल किया। तो हम तो कहती हैं, हम लोग सभी लोग और युवा लोग सब ना खिलाफ हैं इसके। अब बाकी उनकी मर्जी है भाई, उनका शासन है, उनका प्रशासन है, वो कुछ भी करें। किसको बुलाना है पाकिस्तान आके हमारे हिंदुस्तान में बैठता है या हमारा हिंदुस्तान वहाँ, उनकी मर्जी, उसके लिए हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। रद्द नहीं किया गया तब नहीं किया गया है तो उसका उनको सबब मिलेगा आने वाले समय में। बहुत जल्दी इनके दिन पूरे हो रहे हैं, जाने का समय आ चुका है। देखिए, जो ये क्रिकेट खिलाने के लिए भारत के लोग अपना जो है वो कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है मैडम, ये ध्यान दीजिए कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तानबूद कर देंगे, पानी के लिए तड़पा तड़पा के मारेंगे, न आप नेस्तानबूद कर पाए, संसार के नक्शे से भी नहीं मिटा पाए, और उसके बाद फिर खेलने की बात कर रहे हैं। तो एक गांव में कहावत है, 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। तो ये प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? तो इसमें प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? ये तो बीसीसीआई का सवाल था ना, ये तो उनका फैसला है, तो इसमें प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? सरकार किसकी है? सरकार चाहे तो बीसीसीआई क्या कर? सरकार के अंडर में क्रिकेट नहीं आता है, मैं आपको बताऊं, सरकार के अंडर में क्रिकेट नहीं आता है, इसको बीसीसीआई कंट्रोल करती है। तो आप जो सवाल कर रहे हैं या फिर आपने जो जवाब दिया, आप इसको बीसीसीआई को लीजिए, सरकार को इसमें मत घसीटिए। बीसीसीआई का जो है अध्यक्ष कौन है? भारत में कौन है अध्यक्ष? भारतीय है कि आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये मत करिए कि सरकार ने मना कर दिया। सरकार, चलिए हम सरकार की बात ही नहीं कर। चाहे तो पत्ता नहीं ले मैडम, घुमाइए नहीं, आप पत्रकारिता में अभी बच्ची हैं। सरकार चाहे तो पत्ता नहीं ले, समझिए आप जो बता रहे हैं। मतलब आप एक सेकंड मेरी तो बात सुनिए, आप चिल्लाए जा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैंने सवाल क्या किया कि जो पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा है एक मैच, ये आपके हिसाब से सही है गलत है? आप सरकार को घसीटने लगे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद सरकार को कुछ बोलिएगा। आप ये बताइए कि मैं पहली बार यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैंने आपसे जो सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए। मैं जब आपसे सरकार की बात करूंगी तो फिर आप सरकार का जवाब दे दीजिएगा। चलिए आप सवाल पूछिए। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच रोक दिया जाता है तो क्या हिंदुस्तान को कोई नुकसान सहना पड़ेगा या फिर नहीं? कोई नुकसान नहीं होगा भारत का, ये रोक सकते हैं, उससे इनका सम्मान भी बढ़ेगा जनता में, 140 करोड़ जनता में, कि ये रोके। लेकिन ये छीछा लेदर कराने के बाद रोकेंगे तो क्या फायदा? मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हैं पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर दूंगा, बूंद बूंद पानी के लिए तड़पा के मारूंगा, तो क्या क्रिकेट के माध्यम से अब जो है संजीवनी देने का काम करेंगे आप? क्या मामला है? और जो आप बता रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर चाहे जितनी संस्थाएं हैं वो भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं। जैसे लखनऊ जिले का अगर डीएम चाहे तो कोई कार्य उस दिन नहीं हो सकता, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। अगर उन्होंने कह दिया कि यहाँ जो है स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा तो नहीं उतरेगा। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, बीसीसीआई क्या कर लेगा?